साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 8 का खेल परिदृश्य, यानी कि स्पोर्ट्स के प्रश्न किस तरह के आपके एग्जाम में आने वाले हैं। यहाँ पर हम करंट अफेयर को भी कवर करते हुए चलेंगे और जो बेसिक प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं उनको भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं, देखने में 15 हैं लेकिन इसके अंदर इतनी हम जानकारी देंगे कि यही 15 प्रश्न आपके 50 प्रश्न बन करके आपके सामने आएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं और आपको लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करना है कि 15 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, तो पहला प्रश्न है, रग्बी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं। जैसा कि आपको पता है रग्बी एक फुटबॉल का खेल है, तो इस खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 11 खिलाड़ी, ऑप्शन बी है 15 खिलाड़ी, ऑप्शन सी है 9 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर डी है 7 खिलाड़ी। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। पहले आंसर क्या है इसका, सही आंसर है बी, यानी कि 15 खिलाड़ी रग्बी फुटबॉल में होते हैं। तो बाकी के जो ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे कि 11, 9 और 7, ये इतने खिलाड़ी किस किस खेल में होते हैं, आइए सारी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं, हमने आपको बता दिया है। 11 खिलाड़ी की बात करते हैं तो हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल, इन तीनों खेलों में 11 खिलाड़ी होते हैं। 9 खिलाड़ी की अगर हम बात करें तो खो खो और बेसबॉल, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। और अगर 7 खिलाड़ी की बात करें तो वाटर पोलो और कबड्डी, इन 2 खेलों में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो सारे आपको ऑप्शन याद रखने हैं। एक ही प्रश्न में 4 से 5 प्रश्न यहाँ पर आपके क्लियर हो रहे हैं। 11 खिलाड़ी हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, 9 खिलाड़ी खो खो और बेसबॉल, 7 खिलाड़ी वाटर पोलो और कबड्डी और 15 खिलाड़ी आपके रग्बी फुटबॉल में होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा खिलाड़ी आपके रग्बी फुटबॉल में ही होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो भारत में क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है। तो भारत का भी आपको बताएंगे और विश्व का भी बताएंगे कि क्रिकेट का मक्का किस मैदान को कहा जाता है। पहले भारत की बात कर लेते हैं। ऑप्शन है ईडन गार्डन, ऑप्शन बी है वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन सी ग्रीन पार्क स्टेडियम, ऑप्शन नंबर डी है रूप सिंह स्टेडियम। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि ईडन गार्डन को हम भारत में क्रिकेट का मक्का कहते हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो भारत में क्रिकेट का मक्का ईडन गार्डन स्टेडियम को कहा जाता है। और ये स्टेडियम कहाँ स्थित है, तो ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता में स्थित है। ठीक है, विश्व क्रिकेट का मक्का किसे कहा जाता है, तो विश्व क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स स्टेडियम को कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में स्थित है और क्रिकेट से संबंधित है। बाकी के 3 ऑप्शन देख लेते हैं। तो ईडन गार्डन आपका कोलकाता में हो गया, वानखेड़े स्टेडियम आपका मुंबई महाराष्ट्र में हो गया, ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर उत्तर प्रदेश में हो गया और रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो गया। तो चारों ऑप्शन आपको याद रखने, चारों जो क्रिकेट स्टेडियम है इनके नाम और इनके स्थान आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, इसमें से किस देश का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है, यानी कि सांड युद्ध जो है वो किस देश का राष्ट्रीय खेल है। यूएसए, स्पेन, कनाडा या फिर इंग्लैंड। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि स्पेन का जो है राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग यानी कि सांड युद्ध होता है। इसमें 2 सांडों को आपस में लड़ाया जाता है और इसी को वहां पर राष्ट्रीय खेल माना जाता है। बाकी के 3 ऑप्शन, इनकी राजधानी, कंट्री, कैपिटल, करेंसी, तीनों चीज़ हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आपका स्टैटिक जीके का भी पार्ट बिल्कुल क्लियर होता चलेगा। सबसे पहले स्पेन की बात कर लेते हैं। तो स्पेन की जो है आपका गेम हो गया बुल फाइटिंग, और यहाँ की अगर राजधानी की बात करते हैं तो मैड्रिड यहाँ की राजधानी हो गई। और जो मुद्रा की अगर हम बात करें तो करेंसी यहाँ की यूरो होती है। तो स्पेन, बुल फाइटिंग, मैड्रिड, यूरो, आपको चारों नाम एक ही लाइन में याद रखने हैं। यूएसए की बात करते हैं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करते हैं तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी हो जाएगी, डॉलर यहाँ की मुद्रा हो जाएगी और बेसबॉल यहाँ का राष्ट्रीय खेल हो जाएगा। तो यूएसए, वॉशिंगटन डीसी, डॉलर, बेसबॉल, ऐसे आप याद कर सकते हैं। कनाडा की बात कर लेते हैं तो कनाडा की राजधानी है ओटावा, यहाँ की मुद्रा है यूरो और यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है आइस हॉकी, ये भी आपको याद रखना है। इंग्लैंड की बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो है क्रिकेट और यहाँ की मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। ठीक है, तो चारों चीज़ों आपको याद रखना है। एक ही प्रश्न में यहाँ पर आपके 7 से 8 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेन की राजधानी क्या है, तो आप मैड्रिड बताएंगे। स्पेन की मुद्रा आप यूरो बताएंगे। कनाडा की मुद्रा पूछी जा सकती है तो कनाडा की मुद्रा आप यूरो बताएंगे। खेल पूछा जा सकता है तो कनाडा का आइस हॉकी बताएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आपको बार बार पढ़ना है, इसीलिए ये देखने में 15 प्रश्न है लेकिन कम से कम आपके 50 से 60 प्रश्न जो हैं इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, बुजकाशी किस देश का राष्ट्रीय खेल है।
खेल को एक बार सुनिए। बुजकाशी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जापान, चीन, अफगानिस्तान या फिर भारत? चलिए आंसर देखते हैं, किस देश का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी? सही आंसर सी, यानी कि अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। सर ये बुजकाशी होता क्या है? तो बुजकाशी एक तरह का, मान लीजिए आप जैसे घोड़ों पर बैठ करके पोलो खेला जाता है, कुछ इस तरह का गेम होता है। घोड़ों पर बैठ करके और स्टिक लेकर के और बॉल के साथ में खेलते हैं, इसे हम बुजकाशी कहते हैं। कहाँ पर खेला जाता है? तो अफगानिस्तान में खेला जाता है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं इस तीनों ऑप्शन के बारे में। तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल बुजकाशी है और जो यहाँ की काबुल यहाँ की राजधानी है। जापान की बात कर लेते हैं तो जापान का राष्ट्रीय खेल सूमो कुश्ती है और यहाँ की राजधानी है टोक्यो, मुद्रा येन है। चीन की बात कर लेते हैं तो चीन की राजधानी बीजिंग है। टेबल टेनिस यहाँ का गेम है और रैम्बिनगी जो है वो यहाँ की मुद्रा हो जाती है। भारत की बात कर लेते हैं तो नई दिल्ली भारत की राजधानी है। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और जो रुपया है वो भारत की करेंसी है। ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। जापान टोक्यो येन सूमो कुश्ती, चीन बीजिंग टेबल टेनिस रैम्बिनगी, भारत नई दिल्ली हॉकी रुपया। ठीक है, एक ही लाइन में आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने है, जो रूट का संबंध किस खेल से है? इस खिलाड़ी के बारे में कई बार बहुत से एग्जाम में पूछा गया, चाहे एनटीपीसी रेलवे की बात करते हैं या फिर हम एमपीपीएससी की बात करते हैं, तो एमपीपीएससी में भी यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जो रूट का संबंध किस खेल से, आइए देखते हैं। टेनिस, क्रिकेट, बॉलीवुड या फिर बैडमिंटन? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि क्रिकेट से संबंध है जो रूट का। चलिए जो रूट के बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए जो रूट का संबंध क्रिकेट से है और ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इंग्लैंड के बारे में हमने आपको स्टैटिक जानकारी पूरी दे दी। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, मुद्रा है यूरो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो रूट का नाम याद रखिएगा। मुथैया मुरलीधरन का भी यहाँ पर प्रश्न कई बार पूछा गया, तो मुथैया मुरलीधरन भी क्रिकेट से संबंधित है। सबसे ज़्यादा विकेट मुथैया मुरलीधरन के नाम है। जिस तरह बैडमिंटन में पुरुषों के लिए थॉमस कप होता है, उसी तरह महिलाओं के लिए बैडमिंटन में कौन सा कप होता है, यह आपसे पूछा जा रहा है। खालिस्तान को आपको भरना है। तो ऑप्शन है वर्ल्ड कप, ऑप्शन बी है एशिया कप, ऑप्शन सी है उबेर कप, ऑप्शन नंबर डी है सुधीर रमन कप। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो उबेर कप है वो बैडमिंटन कप होता है महिलाओं के लिए। चलिए पूरी जानकारी देते हैं। बैडमिंटन से संबंधित सभी कप को हम यहाँ पर एक ही बार में देख लेंगे। देखिए उबेर कप का संबंध महिला बैडमिंटन से है, तो बैडमिंटन के अन्य महत्वपूर्ण कप को देख लेते हैं जो परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहते हैं। ठीक है, तो अग्रवाल कप, अमृत दीवान कप, चड्डा कप, नारंग कप और थॉमस कप, ये सारे के सारे जो कप हैं वो आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा कप हॉकी से संबंधित है? सुल्तान अजलान शाह कप, रैन फेके ट्रॉफी, मोदी गोल्ड कप या फिर उपयुक्त सभी? चलिए आंसर देखते हैं और फिर उसके बाद में आपको हॉकी के सारे कपों के बारे में, सारी ट्रॉफियों के बारे में जानकारी देते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ये तीनों के तीनों जो कप हैं वो आपके हॉकी से ही संबंधित हैं। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो सुल्तान अजलान शाह कप, रैने फ्रैंक ट्रॉफी, रंजीत सिंह गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, गुरु नानक कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, आगा खां कप, मुर्गप्पा कप, ये सभी के सभी कप जो हैं वो आपके हॉकी से संबंधित हैं। और कप और ट्रॉफी के लिए हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, आपको थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा नीचे जाएंगे, लगभग आज से 7 या 8 महीने पहले मैंने वो वीडियो बनाई थी ट्रिक के माध्यम से, यानी कि आपको एक कहानी के माध्यम से मैंने सारे के सारे कप और ट्रॉफियां हर एक गेम की यहाँ पर याद कराई है। थोड़ा आप नीचे जाकर के देखेंगे तो आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, या प्लेलिस्ट में सर्च कर लीजिएगा तो पुरानी प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे कप आपको यहाँ पर याद होने चाहिए क्योंकि इनमें से एक ना एक कप आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। और आपको पता है एमपीपीएससी ने अपना कैलेंडर अपडेट कर दिया है। 2021 का भी एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। सितंबर में फॉर्म भरे जाएंगे, नवंबर में आपका प्री एग्जाम होगा, तो सभी के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ में अब जो हम डेली करंट अफेयर लेकर के आते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर हम डेली बेस पर करंट अफेयर कवर करते हैं, एमपी करंट कवर करते हैं, स्टैटिक जीके और एक अवार्ड भी कवर करते हैं। अगर आप अभी से ही डेली करंट अफेयर का डोज लेते चलेंगे, डेली करंट अफेयर की वीडियो को देखते चलेंगे, तो जो आपका नवंबर 2021 में एग्जाम होने वाला है, आपका यूनिट 8 अभी से ही क्लियर होता चलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर एमपीपीएससी को ही बेस बना करके वहाँ पर हम करंट अफेयर आपके लिए लेकर के आते हैं। आज भी अपडेट किया है, जरूर देखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, टेनिस, वॉलीबॉल या फिर कबड्डी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। तो चलिए क्रिकेट के महत्वपूर्ण कप यहाँ पर देख लेते हैं और ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। तो देखिए सीके नायडू ट्रॉफी, कूच बिहार ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, रिलायंस कप,
सहारा कप, शीश महल ट्रॉफी, एशिया कप, चैलेंजर ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी आदि सभी ट्रॉफियां जो हैं वो आपके क्रिकेट से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है। सारी की सारी ट्रॉफी किसी न किसी एग्जाम में लगातार पूछी जाती रही हैं, ठीक है। इसीलिए हमने कहा है कि यह आपको 15 प्रश्न देखने में लग रहे हैं, कम से कम 50 से 60 प्रश्न आपके इसी वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, बांदोडकर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? जी हाँ, कुछ ऐसी ट्रॉफियां आपसे पूछी जा सकती हैं। ये नॉर्मल लोगों को नहीं पता होगी, जिन्होंने डीपली अगर यहाँ पर अध्ययन नहीं किया होगा स्पोर्ट्स का, तो उन लोगों को नहीं पता होगा बांदोडकर ट्रॉफी का संबंध किससे है। लेकिन अगर आप सक्सेस जंक्शन के साथ में हैं तो कुछ ऐसी ही ट्रॉफियाँ और कप आपको कराए जाएंगे, कुछ अलग प्रश्न आपको कराए जाएंगे जो आपको दूसरों से अलग बनाएंगे, और दूसरों से अलग होंगे तभी आप सिलेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो बांदोडकर ट्रॉफी की बात कर लेते हैं। क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन। चलिए आंसर देखते हैं। बांदोडकर ट्रॉफी का संबंध किससे है? सही आंसर बी, यानी कि फुटबॉल से संबंधित है बांदोडकर ट्रॉफी। तो चलिए फुटबॉल की कुछ महत्वपूर्ण कप को देख लेते हैं एक ही निगाह में। तो डूरंड कप, कलिंग कप, रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष राणा कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, टॉड मेमोरियल ट्रॉफी, डीसीएम ट्रॉफी, बीसी रॉय कप, विट्ठल ट्रॉफी, ये सभी की सभी जो ट्रॉफियां हैं वो फुटबॉल से संबंधित हैं। एक बार पॉज करके वीडियो को पुनः सारी ट्रॉफियों को आपको याद कर लेना है, और इसकी पीडीएफ भी आपको डाउनलोड कर लेनी है हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन से। टेलीग्राम ऐप पर जाइए, सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, वहां पर आपको हमारा चैनल देखने को मिल जाएगा। ज्वाइन करके पुराने सारे वीडियो, सारी पीडीएफ डाउनलोड करके और रिवीजन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? करंट अफेयर का यह प्रश्न सामने आ गया है आपके। तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? एमसी मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, सौरभ गांगुली, ए और बी दोनों। आंसर की बात करते हैं। सही आंसर डी, यानी कि एमसी मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, ये दोनों खिलाड़ी टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए ध्वजवाहक का कार्य करेंगे। देखिए, तो बॉक्सर एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह को टोक्यो ओलंपिक में भारत का ध्वजवाहक चुना गया है। ये दोनों खिलाड़ी 23 जुलाई 2021 को होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे, ठीक है। तो ये करंट का प्रश्न है। एमसी मैरी कॉम कौन है? बॉक्सर हैं। मनप्रीत सिंह कौन है? हॉकी से संबंधित है। ये दोनों प्रश्न भी आपको याद रखना है। 23 जुलाई 2021 से टोक्यो ओलंपिक चालू होने वाला है, जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? देखिए, कुछ खिलाड़ियों के बारे में आपसे तभी पूछा जाता है जो किसी न किसी वजह से न्यूज़ में होती हैं या उन्होंने कुछ ऐतिहासिक कार्य किए होते हैं। तो एस विजयलक्ष्मी का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, चेस या फिर हॉकी। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है आपका सी, यानी कि चेस अर्थात शतरंज से संबंधित है एस विजयलक्ष्मी। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, एस विजयलक्ष्मी भारत की स्टार शतरंज खिलाड़ी हैं। वे शतरंज में भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बनता है? दो प्रश्न बन सकते हैं। एस विजयलक्ष्मी का संबंध किस खेल से है? शतरंज से है। भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो भी आपकी एस विजयलक्ष्मी है। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट कौन सा होता है? हॉपमैन कप, फेड कप, BMW कप या फिर मार्सोलो ओपन। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जो फेड कप है वो डेविस कप की तरह महिलाओं का टूर्नामेंट होता है। अब ये डेविस कप और फेड कप किस खेल से संबंधित है? आइए देखते हैं। तो फेड कप अंतर्राष्ट्रीय टेनिस फेडरेशन द्वारा आयोजित महिलाओं का टूर्नामेंट होता है, यानी कि ये एक टेनिस टूर्नामेंट है जो कि जिसका नाम है फेड कप। सर पुरुषों के लिए, तो पुरुषों के लिए टेनिस के लिए डेविस कप होता है। तो जिस तरह पुरुषों के लिए टेनिस का कप डेविस कप होता है, उसी तरह महिलाओं के लिए टेनिस का कप फेडरेशन कप या फिर फेड कप होता है। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर तब बताएंगे जब आप वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि देखिए इतनी सारी जानकारी आपको दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, और 1 सेकंड का 100वां हिस्सा लगेगा। आपको बस क्लिक करना है उस लाइक वाले बटन पर। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये और बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, प्रश्न आपको कैसे लगे और हमारे समझाने का तरीका आपको कैसा लगा। चलिए रावलपिंडी की बात कर लेते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से किसे जाना जाता है? मुनाफ पटेल, जवागल श्रीनाथ, जहीर खान या फिर शोएब अख्तर। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर डी, यानी कि शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, शोएब अख्तर पाकिस्तान के एक तेज गेंदबाज हैं। इन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस के उपनाम से भी जाना जाता है। यह बात आपको याद रखनी है, ठीक है। हालांकि अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। आपको पता भी होगा शोएब अख्तर ने विश्व क्रिकेट की सबसे तेज गेंदबाजी की थी। 164 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इटालियन ओपन 2021 के विजेता कौन है? ये भी आपका करंट का प्रश्न है। नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर या फिर नेमार द जूनियर। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि राफेल नडाल ने इटालियन ओपन 2021 जीत लिया है। तो देखिए राफेल नडाल ने इटालियन ओपन 2021 जीता है। रोम मास्टर्स का यह उनका 10वां खिताब है। जो इटालियन ओपन है वो रोम में होता है और ये उनका 10वां खिताब है रोम मास्टर का। इन्हें रोम का किंग भी कहा जाता है। किसको? राफेल नडाल को। ठीक है, इटालियन ओपन 2021 का आयोजन 16 मई 2021 को रोम में हुआ था। उपविजेता भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उपविजेता यहाँ के नोवाक जोकोविच रहे थे। तो याद रखिएगा इटालियन ओपन जीता राफेल नडाल ने, उपविजेता नोवाक जोकोविच। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। टेनिस, टेबल टेनिस, तलवारबाजी या फिर कराटे, और ये करंट अफेयर का प्रश्न है। तो चलिए आपको जानकारी देते हैं, सही आंसर की बात करते हैं। सही आंसर सी, यानी कि तलवारबाजी से संबंधित है भवानी देवी। ये प्रसिद्ध क्यों है, क्यों अभी चर्चा में है और क्यों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। 27 वर्षीय तलवारबाज भवानी देवी ने इतिहास रच दिया। वे ओलंपिक महिला व्यक्तिगत तलवारबाजी के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय फेंसर बन गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पहली भारतीय तलवारबाज कौन है जिन्हें ओलंपिक में क्वालिफाई किया, जिन्होंने ओलंपिक के लिए, तो याद रखिएगा उनका नाम है भवानी देवी और ये तलवारबाजी से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने में लग रहे होंगे, लेकिन कम से कम 40 से 50 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। ऐसे ही हम लगातार वीडियो आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। और जैसा कि हमने कहा, सुबह वाली वीडियो जरूर देखिएगा। 10 जुलाई करंट अफेयर के नाम से हमने अपलोड की है, आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सक्सेस जंक्शन के नाम से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही प्रैक्टिस सेट और करंट अफेयर की वीडियो सुबह 7:30 बजे लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।